चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय, भाषा और व्याकरण। चित्रों को देखिए और समझिए। उपयुक्त चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसमें साधन होते हैं, किसी संकेत के द्वारा हम समझा सकते हैं अपनी बात को, बोलने के द्वारा हम समझा सकते हैं, व लिखकर अपनी बातों को हम समझा सकते हैं। तो भाषा क्या है? अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं। या तो आप अपनी बातों को बोलकर समझा सकते हैं, या आप अपनी बातों को लिखकर समझा सकते हैं, या संकेत द्वारा भी आप अपने आप को समझा सकते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर व सुनकर समझने में करते हैं, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन। बातचीत की भाषा मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर, पढ़कर और समझकर करते हैं, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भाव को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि गूंगे व्यक्ति या ट्रैफिक पुलिस अपनी भाषा को संकेतों से प्रदर्शित करती है। बोली, जब कोई भाषा किसी बहुत बड़े भूभाग से बोली जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है। उससे उस भाषा की बातचीत में कई रूप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को ही ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी को भी भिन्न भिन्न तरीके से बोला जाता है। तो एक भाषा को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा में बहुत ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि को परिभाषित करते हैं। उच्चारित भाषा को लिखने की निर्धारित विधि लिपि कहलाती है। संसार में अनेक लिपियां हैं। संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखा गया है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हिंदी में वीना स्कूल जाती है, इसे ही रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? वीना गोस टू स्कूल। लिपि बदलने से भाषा नहीं बदलती है। हिंदी को चाहे हम रोमन लिपि में लिखें या किसी और लिपि में लिखें, फिर भी वह हिंदी ही रहेगी। चलिए अब आते हैं व्याकरण पर। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है।
इन नियमों की नियमावली को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण को परिभाषित करते हैं, किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। चलिए अब करते हैं व्याकरण के अंग। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विकार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के भेद तथा उनके बोलने, पढ़ने और लिखने के ढंग का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी बनावट, प्रकार तथा उनकी शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंदर वाक्यों की रचना, प्रकार, वाक्यों के प्रयोग और शुद्धता तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। भाषा के रूप होते हैं 3। हमारे देश में अधिकांशतः बोली जाती है हिंदी भाषा। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। ये आपको स्वयं करना है। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें हमें बताना है कि भाषा का कौन सा रूप प्रकट किया गया है। मित्र को पत्र द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाएं देना, लिखित भाषा। सब्जी वाले का आवाज लगाकर सब्जी बेचना, मौखिक भाषा। नेता द्वारा भाषण देना, मौखिक भाषा। दादाजी द्वारा समाचार पत्र पढ़ना, लिखित भाषा। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। दूरदर्शन की भाषा मौखिक भाषा होती है। हम अपनी बातचीत में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हरियाणवी, ब्रज व अवधी बोलियां हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है। हिंदी देवनागरी में, मराठी देवनागरी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में, संस्कृत देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी में, नेपाली देवनागरी में।